हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बात करेंगे आगे की क्लास के बारे में, आगे के क्वेश्चंस के बारे में जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। आगे के क्वेश्चंस में हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 से हमें आगे के क्वेश्चन सब करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आएंगे, जिसमें कंसिस्टेंट ऑन एंड इनकंसिस्टेंट की बात हमने की थी। तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास। अभी हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 की। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स और कर लेते हैं एक आधे, देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में देखिए 3/2 ऑफ x प्लस 5/3 ऑफ y इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन है हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक, पहले इस इक्वेशन को हम सिंपल बनाएंगे। एलसीएम इनका कितना आएगा 6। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 6 एलसीएम आएगा यहाँ से, तो ये 3 3 ज़ा 9x, और यहाँ से 2, देन 10y इज इक्वल टू 7, देन 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस में चेक करेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या होता है, या तो हैविंग यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दो कंडीशंस होंगी। और इनकंसिस्टेंट के लिए नो सॉल्यूशंस होंगे, मींस पैरेलल लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, सॉरी पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, तभी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो देखिए क्या है इसमें, हम इनके लिए रेशो चेक करेंगे A1/A2 का रेशो। A1/A2 का रेशो कितना है हमारे पास, देखिए 9 और 9। B1/B2 का रेशो कितना है हमारे पास, -10/10। यहाँ से देखिए 1 आएगा और यहाँ से -1 आएगा। C1/C2 का रेशो देखिए कितना है, -42/-14, 14 3 ज़ा। तो देखिए रेशो कितना आ रहा है 1:। अब देखिए पहले A1:A2 रेशो चेक करते हैं। A1:A2 इज नॉट इक्वल टू B1:B2। क्यों? क्योंकि एक 1 है और दूसरा -1 है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो जैसे ये कंडीशन होगी, कैसे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, हमें ये कंडीशन चेक करनी है। जैसे ये कंडीशन हो रही है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ये दोनों लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जैसे ही इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, मींस कहीं ना कहीं जहाँ इंटरसेक्ट करोगे दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिनिमम और मैक्सिमम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंसी के लिए पैरेलल लाइंस होंगी, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में इतना आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ, क्वेश्चन 4, which of the following pair of lines linear equation are consistent inconsistent. First you have to check the consistency, then solve it. पहले हमें consistency चेक करनी है, then उसे solve करना है। if it is consistent, देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई
इज इक्वल टू 5, सेकेंड वन इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एक पार्ट हो गया, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, कैंसिल करेंगे ये 5 हो जाएगा, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये दोनों ही इक्वेशंस क्या हैं, एक ही जैसी हैं, सिमिलर इक्वेशंस हैं। अब कैसी इक्वेशन हो गई, ये सिमिलर इक्वेशन हो गई। अब जब इक्वेशन सिमिलर हो गई इट मीन्स कैसी होंगी, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होंगी लाइंस, मीन्स एक दूसरे को कोइंसाइड करती हुई लाइंस हैं, इट मीन्स इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे हम, देखिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो देखिए, 1 b1 b2 c1 c2 का रेशियो चेक करके देखिए, इनके लिए यही आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है। चेक करिए इसको, a1 अपॉन a2 का रेशियो 1/3, b1 अपॉन b2 का रेशियो हमारे पास कितना है -1/-3, और c1 अपॉन c2 का रेशियो कितना है हमारे पास -8/-16, दैट इज 1/2। तो देखिए a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या है, इक्वल है b1 अपॉन b2 के रेशियो। ये एक कंडीशन हमारी बन गई, और जब भी a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल होगा बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब भी ऐसी कंडीशन होगी इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। दोनों लाइंस कैसी हैं, ये दोनों की दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस होंगी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इट मीन्स हैविंग नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। इसमें पॉसिबल नहीं है तो इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशंस फाइंड नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाफ द पैरामीटर ऑफ अ rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is this and 4 more than its width 36. हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ कितना है, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू 36, क्योंकि हाफ पैरामीटर हमारे पास गिवन है यहाँ पे। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ, लेट द विड्थ बी x, लेंथ बी y। ठीक, लेंथ क्या है 4 मोर है, देन इट विल बी y इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक, एक इक्वेशन हमारे पास ये फॉर्म हो गई। दूसरी इक्वेशन हम पैरामीटर के केस से निकालेंगे। कैसे, पैरामीटर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है x, लेंथ हमारे पास कितनी है y, एंड ब्रेथ कितनी है x। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर लेंगे, मीन्स y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करके
लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यूज़ निकालनी है। सॉल्व करने के लिए आपके पास ग्राफिकल मेथड्स हैं, ग्राफिकली आप फाइंड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। कितने ही सारे आपके पास मेथड्स हैं जिससे आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइंड करना है इसके सिमिलर टू वेरिएबल्स की दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी विच इज़ ज्योमेट्रिकली इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइन हो, कोइंसिडेंट लाइन हो। तो ये आप कोई भी लाइन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल। तो पहली इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या है पहली इक्वेशन हमारे पास? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए y की वैल्यू एक बार 0 हम पुट करते हैं, बॉक्स बनाइए, x y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 1। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा माइनस 1 कॉमा 0 0 कॉमा 1, माइनस 1 कॉमा 0 माइनस 1 कॉमा 0, ये है, ये पॉइंट हो गया, और 0 कॉमा 1 एक्स एक्सिस पे ये और वाई एक्सिस पे ये। तो ये हमारा लाइन बन गया, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन इसी तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, देन y विल बी 6। अब y की वैल्यू 0, अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं देन x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास? 4। x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 6, y की वैल्यू दिस। ठीक, अब हमारे पास प्लॉटिंग के लिए क्या है? 0,6 और 4,0। 0,6 हमारे पास लाई करेगा यहाँ पे, 0 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। दूसरा क्या है हमारे पास? 4,0 4 0 4,0, ये 0,6, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। अब इनका जो कॉमन पोर्शन होगा वो क्या है? देखिए एक ट्रायंगुलर पोर्शन आ रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए एक पोर्शन ये भी बन रहा है, एक पोर्शन ये भी बन रहा है। अब आपको डिटरमाइन करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट वन कौन सा है इन दोनों में। इसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय these lines and the x-axis and the shade of the triangular region। x-axis एक ये लाइन, एक ये लाइन, और ये x-axis, इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल होगा, x-axis और ये इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है वो ये पोर्शन है। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो देखिए एक ये पॉइंट हो गया हमारे पास -1,0, दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया 4,0, और तीसरा ये है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? इंटरसेक्टिंग पोर्शन से फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्टिंग क्या है? ये पोर्शन क्या है? इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ से क्या होगा? इस वाले का फाइंड करिए बाय सब्स्टिट्यूशन। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ये x की वैल्यू है, इसको उठा करके दूसरी इक्वेशन में पुट करिए। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? ये 3x की वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 1 प्लस 2y
इज इक्वल टू 12, देन ये 3y माइनस 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3y प्लस 2y दैट इज 5y, और ये प्लस 3 उधर जा कर के 15 हो जाएगा, ये कैंसिल होंगे 3, देन y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, देन x इज इक्वल टू 2, देन यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, 3। इस तरीके से तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड होगी। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0, 4, 0 एंड 2, 3, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड होकर के आ गए। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज को कंप्लीट होने के बाद ठीक है, अब जो हमारा नया टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको इस पोर्शन में अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेरी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, उसकी उन क्वेरीज़ को हम फर्दर दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।